हाय बच्चों, कैसे हैं? उम्मीद है अच्छे होंगे आप लोग। आज हम लोग मेटल और नॉन मेटल के एक्सट्रैक्शन ऑफ मॉडरेटली और मीडियम रिएक्टिव मेटल्स को पढ़ेंगे। एक्सट्रैक्शन ऑफ मॉडरेटली और मीडियम रिएक्टिव मेटल्स, वो मेटल्स जिसको एक्सट्रैक्ट करते हैं, ओर्स से निकालते हैं, तो इसकी रिएक्टिविटी यानी रिएक्टिव जो होता है वो मीडियम या मॉडरेटली होता है, ना तो वैसे हाई है और न ही लो है। मीडियम वाला कैसे रिएक्ट करता है, ये बहुत बार आप लोग को क्वेश्चन में पूछा जाता है। कार्बोनेट ओर्स होता है हमारा। कार्बोनेट ओर्स दो तरह का ओर्स पाया जाता है इसमें, मीडियम वाले में। जो मॉडरेट है, मॉडरेट या मीडियम रिएक्टिव जो मेटल्स का एक्सट्रैक्शन होता है, इसमें दो तरह का हमारा ओर्स पाया जाता है। एक ओर्स पाया जाता है कार्बोनेट ओर्स, कार्बोनेट के फॉर्म में। दूसरा सल्फाइड ओर होता है जिसमें सल्फर और इसमें कार्बन ऑक्सीजन यानी कार्बोनेट का CO3 का इसमें पाया जाता है फॉर्म मेटल्स के साथ। तो इसको प्योर फॉर्म में मेटल को लाने के लिए इसमें क्या क्या किया जाता है, तो कार्बोनेट के साथ क्या किया जाता है, कार्बोनेट के साथ जो कार्बोनेट ओर्स होता है उसमें हमारा कैल्सिनेशन प्रोसेस किया जाता है। क्या प्रोसेस? कैल्सिनेशन। कैल्सिनेशन वो प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, जो हमारा कार्बोनेट है, कार्बोनेट ओर्स है, उसको स्ट्रांगली हीट करते हैं, बहुत ज़्यादा गर्म करते हैं। अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन यानी ऑक्सीजन के अब्सेंस में इसको हीटअप करते हैं, और हीटअप करने के बाद ये अपने ऑक्साइड के फॉर्म में आ जाता है। जो कार्बोनेट होता है मेटल का, वो ऑक्साइड के फॉर्म में आ जाता है। तो यहाँ पर देख रहे हैं कैल्सिनेशन, द प्रोसेस इन विच ए कार्बोनेट ओर इज हीटेड strongly in the absence of air to convert it into metal oxide। इसमें वो चीज कह दिया कि absence of oxygen strongly जो हमारा कार्बोनेट ओर्स होता है उसको हीटअप करते हैं तो हमारा मेटल का ऑक्साइड मिलता। एग्जाम्पल के फॉर्म में जैसे हमने जिंक कार्बोनेट यहां पे लिया है, ये क्या है, कार्बोनेट ओर्स है ना। कार्बोनेट ओर्स इसको कैल्सिनेशन यानी स्ट्रांगली हीट करते हैं अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में, तो ये फॉर्म करता है जिंक ऑक्साइड, मेटल का ऑक्साइड यहां फॉर्म कर दिया, और इसके साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड को निकाल देता है। इसमें पहले ऑक्साइड हमको जरूरत है तो ऑक्साइड को हम रखेंगे, कार्बन डाइऑक्साइड को अलग कर देंगे। दूसरा आयरन के साथ, आयरन कार्बोनेट यानी सीडेराइट FeCO3, आयरन कार्बोनेट सीडेराइट को जब हम कैल्सिनेशन करते हैं तो ये हमारा आयरन ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में फर्दर टूट जाता। थर्ड आते हैं कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3। इसको जब हम कैल्सिनेशन करते हैं यानी स्ट्रांगली हीट अप करते हैं अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो ये कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में ब्रेक करता है। तो ये सारा प्रोसेस जो हमारा था, ये प्रोसेस ये कार्बोनेट ओर्स को कैल्सिनेशन प्रोसेस करने में यानी ऑक्साइड के फॉर्म में, मेटल के ऑक्साइड के फॉर्म में लाना था। दूसरी तरफ जो है ये हमारा क्या था, ये कार्बोनेट ओर्स था जिसमें CO3 मिक्सअप हो जिसमें मेटल के साथ, उसमें कॉम्प्लेक्स को सिंपल में ऑक्साइड अब लाना था, हमने ऑक्साइड ले आया यहाँ पे। उसके बाद जो सल्फाइड का होता है, सल्फाइड ओर होता है, इसको क्या करते हैं, इसको जो अलग करते हैं ऑक्साइड, मेटल का ऑक्साइड बनाने के लिए इसको रोस्टिंग करते हैं। रोस्टिंग वो प्रोसेस है जिसमें क्या करते हैं, स्ट्रांगली हीट अप करते हैं सल्फाइड ओर्स को, और इन द प्रेजेंस ऑफ
इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन हीटअप करते हैं, स्ट्रांगली हीटअप करते हैं, तो हमारा मेटल का ऑक्साइड मिल जाता है। तो रोस्टिंग वो प्रोसेस है, रोस्टिंग द प्रोसेस इन विच a sulfide ore is heated strongly, कैसा होता है, स्ट्रांगली हीटेड करता इन दी प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, इसमें क्या है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, सल्फाइड के ओर में ऑक्सीजन के प्रेजेंस में स्ट्रांगली करेंगे, और कार्बोनेट के ओर में इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन स्ट्रांगली हीटअप करते हैं। टू कन्वर्ट इट इनटू मेटल ऑक्साइड, दोनों में कॉन्सेप्ट यही छिपा हुआ है कि दोनों में मेटल का ऑक्साइड लेना है, चाहे वो कार्बोनेट ओर्स हो या हमारा सल्फाइड ओर्स हो, लेकिन प्रोसेस अलग होता है। एक में हमारा कैल्सिनेशन प्रोसेस चला जाता है जिसमें हमारा कार्बोनेट ओर्स है, और दूसरा जब सल्फाइड ओर आता है, ओर्स आता है, उसमें हमारा रोस्टिंग करते हैं। तो दोनों में क्या है, जैसे हमारा कैल्सिनेशन करते हैं कार्बोनेट में इन द अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन स्ट्रांगली हीटअप, बाकी सब चीज़ सेम होता है। इसी तरह से हमारा सल्फाइड ओर्स में क्या करते हैं, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन स्ट्रांगली हीटअप करते हैं, तो हमारा क्या मिलता है, दोनों में मेटल का ऑक्साइड मिलेगा, चाहे कैल्सिनेशन प्रोसेस यानी कार्बोनेट ओर्स हो या सल्फाइड ओर्स हो जिसमें रोस्टिंग करते हैं, दोनों में मेटल का ऑक्साइड हमारा मिलता है। तो हम एग्जांपल लेते हैं, एग्जांपल देखते हैं। जिंक सल्फाइड ZnS को हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में रोस्टिंग करते हैं, तो हमारा जिंक ऑक्साइड, यहाँ पे मेटल ऑक्साइड मिल गया और सल्फर डाइऑक्साइड निकल गया। दूसरा ये कॉपर सल्फाइड को ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्शन करते हैं, रोस्टिंग करते हैं, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन स्ट्रांगली हीटअप करते हैं, तो कॉपर ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड मिलता। आयरन सल्फाइड यानी डाई सल्फाइड है, यहाँ पे क्या है, आयरन डाई सल्फाइड है, इसको ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हम जब रोस्टिंग करते हैं तो हमारा क्या मिलता है, ये आयरन 2 and 3 ऑक्साइड, 2 and 3 ऑक्साइड, 2 and 3 ऑक्सीडेशन स्टेट है, ऑक्सीडेशन यानी आयरन का 2 आयरन का 3, 2 माने होता है फेरस, आयरन 2 जहां पर देखिएगा तो ऑक्सीडेशन स्टेट यानी फेरस, और जहां पे आयरन 3 आप देखिएगा फेरिक ऑक्सीडेशन स्टेट होता है ये। तो यहां पर Fe3O4 और आयरन 2 and 3 ऑक्साइड को फॉर्मेशन करता है और सल्फर डाइऑक्साइड को रिलीज कर देता है। अब आगे हम चलेंगे, अभी भी ये पूरा प्योर फॉर्म में नहीं आया, ये ऑक्साइड मिल गया मेटल का ऑक्साइड, और अब क्या करना है, प्योर मेटल हमको लाना है, तो इसके लिए प्रोसेस है। तो बच्चों, चाहे रोस्टिंग हो या कैल्सिनेशन प्रोसेस हो, दोनों में हमने देखा कि मेटल का ऑक्साइड बन रहा था, लेकिन हमको मेन गोल हमारा क्या है, मेटल को प्योर फॉर्म देना, मेटल के प्योरेस्ट फॉर्म को लाना। तो हम इसके लिए ऑक्साइड को हम क्या करेंगे, रिड्यूसिंग एजेंट को देखेंगे, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यानी किसका रिडक्शन हो रहा और किसका ऑक्सीडेशन हो रहा। जब तक ऑक्सीजन हटेगा नहीं मेटल से, तब तक वो प्योर फॉर्म में आएगा नहीं। तो इसके लिए क्या करते हैं, मेटल को प्योर फॉर्म में लाने के लिए मेटल के ऑक्साइड को, मेटल से ऑक्साइड को, ऑक्सीजन को हटाना, तो उसके लिए रिड्यूसिंग एजेंट का यूज करते हैं। तो रिड्यूसिंग एजेंट में हमारा कार्बन होता है, हाइड्रोजन होता है, सोडियम होता है, इसके साथ साथ कार्बन मोनोऑक्साइड, एल्युमिनियम होता है। ये सारा रिड्यूसिंग एजेंट यहाँ पर वर्क करता है प्योरेस्ट फॉर्म को लाने के लिए, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मेटल का प्योरेस्ट फॉर्म आ जाए, ये वर्क करता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहला चीज़ हमारा यहाँ पर है
जिंक के साथ, जिंक ऑक्साइड, जिंक के साथ ऑक्सीजन लगा हुआ, जिंक को निकालना है, प्योर फॉर्म लाना है, तो इसके साथ हाइड्रोजन एक रिड्यूसिंग एजेंट को हम ले लेते हैं। रिड्यूसिंग एजेंट का काम होता है कि मेटल के ऑक्साइड से ऑक्सीजन को हटाना, रिमूव करना। तो क्या करता है ये रिड्यूसिंग एजेंट, यहाँ पे हाइड्रोजन है, तो ये जब हीट अप करते हैं तो जिंक अलग हो जाता है, प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ जिंक मिल जाता है, और H2 जो है वो ऑक्सीजन को लेकर के वाटर का फॉर्मेशन कर देता है। तो ये रिड्यूसिंग एजेंट हुआ, यानी हाइड्रोजन रिड्यूसिंग एजेंट हुआ। तो दूसरा क्या, जिंक ऑक्साइड जो होगा वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो जाएगा, यानी जिसका जो रिड्यूसिंग एजेंट होता है उसका ऑक्सीडेशन होता है, और जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है उसका रिडक्शन होता है, क्योंकि यहाँ से ऑक्सीजन हट रहा और यहाँ जाके ऑक्सीजन जुटना, ऑक्सीजन का हटना रिडक्शन, ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीडेशन। अब यहाँ पर दूसरा प्रोसेस है, एक तो हाइड्रोजन से हमने किया जिंक ऑक्साइड को, दूसरा कार्बन को रिड्यूसिंग एजेंट के रूप में वर्क करवा दिए। कार्बन आ गया रिड्यूसिंग एजेंट में जिंक ऑक्साइड से। जब कार्बन रिड्यूसिंग एजेंट का रिएक्शन करवाते हैं तो जिंक प्योरेस्ट फॉर्म में आ जाता है, और कार्बन मोनोऑक्साइड यानी कार्बन इसका ऑक्सीजन को लेकर के चला जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड का फॉर्मेशन करता है। तो इसमें कार्बन जो है वो रिड्यूसिंग एजेंट का वो काम करता है, क्योंकि ये ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन को लेकर इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो रिड्यूसिंग एजेंट हुआ। और जो हमारा जिंक ऑक्साइड जो है ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का काम कर रहा है, यानी इसका ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, इसका रिडक्शन हो रहा है, इससे ऑक्सीजन हट रहा। अब देखिए आयरन ऑक्साइड, आयरन ऑक्साइड को फर्दर रिड्यूसिंग एजेंट हाइड्रोजन से ट्रीट करते हैं, हीट करते हैं, तो आयरन का प्योर फॉर्म मिल जाता है और वाटर हट जाता है, इससे रिलीज हो जाता है। बार बार हमने सोचा कि यहाँ पर रिड्यूसिंग एजेंट और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लिखना ठीक नहीं है, आप लोग समझ जाइएगा यहाँ पर जिसको बता रहे हैं। तो अब आगे है आयरन ऑक्साइड का दूसरा, कार्बन मोनोऑक्साइड रिड्यूसिंग एजेंट से रिएक्शन करने के बाद ये जो आयरन जो है वो प्योरेस्ट फॉर्म में मिल जाता है हमें, और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो जाता है। फिर हमारा देखिए कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड में जो रिड्यूसिंग एजेंट का वर्क हमने कहा था सोडियम, सोडियम एक रिड्यूसिंग एजेंट का वर्क कर रहा है, इसको हीट अप करते हैं तो कैल्शियम ऑक्साइड को सोडियम के साथ, तो ये कैल्शियम का प्योरेस्ट फॉर्म आ जाता है मेटल का, और सोडियम ऑक्साइड बाहर आ जाता है। और ये सारा कॉम्बिनेशन आयरन ऑक्साइड, ये बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत बार पूछा जा चुका है, ये अक्सर देखा जाता है, अक्सर ही आता है बोर्ड के क्वेश्चन में, सीबीएसई बोर्ड के क्वेश्चन में। आयरन ऑक्साइड जो होता है वो एल्युमिनियम रिड्यूसिंग एजेंट से जब रिएक्शन करवाते हैं तो यहाँ पर आयरन का तो प्योर फॉर्म आ जाता है, एल्युमिनियम ऑक्साइड प्लस हीट बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस होता है। हीट की वजह से क्या होता है, ये एल्युमिनियम ऑक्साइड निकल जाता, अलग हो जाता, और आयरन बिल्कुल, दोनों को जब आयरन ऑक्साइड को एल्युमिनियम के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो ये रिएक्शन देखिए टर्माइट रिएक्शन कहलाता है। ये टर्माइट रिएक्शन है, एल्युमिनियम को जब आयरन ऑक्साइड से रिएक्शन करवाते हैं तो आयरन का प्योर फॉर्म वहाँ पर बच जाता है, एल्युमिनियम ऑक्साइड, और ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ हीट यानी पिघलाने का काम करता है। ये कहाँ पर यूज़ होता है, रेलवे ट्रैक में, जहाँ पर क्रैक है उसको जोड़ने के लिए, रेलवे ट्रैक को जोड़ने के लिए, या मशीन के पार्ट में, कोई मशीन का पार्ट है जिसमें क्रैक आ गया हो उसको जोड़ने के लिए काम करते हैं। तो इसको अक्सर बेशतर ये फॉर्मूला चाहिए, फॉर्मूलेशन के फॉर्म में पूछे या डिफिनेशन के फॉर्म में पूछे, ये पूछा ही जाता है, ये क्वेश्चन बिल्कुल पूछा ही जाता है। अब यहाँ पर बताने वाली बात है कि ये जो हमने मेटल ऑक्साइड से
प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ मेटल लिया, ये दोनों है, चाहे वो कार्बोनेट का फॉर्मेट ओर का था या सल्फाइड ओर का था, चाहे कैल्सिनेशन प्रोसेस से आ रहा था या हमारा रोस्टिंग प्रोसेस से आ रहा था, दोनों प्रोसेस से जो आ रहा था, ये दोनों प्रोसेस से हमारा मेटल का ऑक्साइड आ रहा था और मेटल का ऑक्साइड जो आ रहा था उससे ऑक्सीजन को रिमूव करना हमें था और मेटल के प्योर फॉर्म में लाना था। तो ये प्रोसेस पूरा का पूरा जो है, ये प्रोसेस से जो हमारा कैल्सिनेशन, रोस्टिंग, उसके बाद हमारा रिड्यूसिंग एजेंट लगा करके, रिड्यूसिंग एजेंट जो हमने लगाया तो वो मेटल के प्योरेस्ट फॉर्म को दे दिया। और उसके साथ साथ सबसे इंपॉर्टेंट जो हमारा था वो आयरन ऑक्साइड को एल्युमिनियम से जब रिएक्शन करवा रहे थे तो प्योर फॉर्म ऑफ आयरन आ रहा था, इसके साथ साथ एल्युमिनियम ऑक्साइड हट रहा था, उससे रिलीज हो रहा था और ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ हीट होने की वजह से तुरंत वो पिघल करके आयरन को क्या करता है, जोड़ देता है। जो दो रेलवे का ट्रैक जो होता है जहां पर जोड़ने का काम होता है, आयरन उसमें आ जाता है, एल्युमिनियम ऑक्साइड निकल जाता है ट्रिमेंडस अमाउंट ऑफ हीट जनरेट होने की वजह से, और ये कहलाता है टर्माइट रिएक्शन।